Welcome to my YouTube channel, Byte Deeplo, your ultimate guide to mastering DevOps. Dive into cloud deployments, CI/CD pipelines, Kubernetes, Docker, and so much more. Whether you're a beginner or a pro, I've got tutorials to boost your skills. Subscribe now and transform your tech journey with hands-on learning and expert insights. Let's build, deploy, and innovate together. Hello everyone, welcome to this new video AWS Cloud Series। आज हम इस वीडियो में AWS Cloud पे IAM यूज़र क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले जानेंगे कि IAM यूज़र होता क्या है। सो IAM यूज़र बेसिकली a user is that can be created by root user, and root user is the, let's say, is the owner of the company, and root user only can create the multiple users with different access and different permissions. What can they do? Okay, मतलब the means IAM यूज़र क्रिएट करने का परमिशंस ओनली रूट यूज़र्स या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स के पास होता है। सो रूट यूज़र्स मल्टीपल यूज़र्स IAM यूज़र्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, रूट यूज़र्स में भी द ओनर ऑफ द कंपनी हो सकता है, या ओनर ऑफ द कंपनी ने कंपनी जो यूज़र होगा, जो रूट यूज़र होगा, उसने एक एडमिन यूज़र क्रिएट करा क्या होगा। सो वो एडमिन यूज़र या रूट यूज़र ही IAM यूज़र क्रिएट कर सकता है। ओके, सो विथ मल्टीपल एक्सेस और मल्टीपल परमिशंस, डिफरेंट परमिशंस ऑथेंटिकेशन, राइट। सो रिसेंटली मैंने IAM यूज़र यूज़ किया था। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, बट हम यहाँ पे सर्च से क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा IAM, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस प्रोफाइल में आऊँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये मेरा AWS अकाउंट, क्लाउड का अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो, ऐसे लॉगिन किया तो यहाँ पे एक रीजन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बेस्ट फैक्टर्स होता है कि जो आपका नियरेस्ट रीजन होता है उस पर वर्क करना होता है, ये अच्छा होता है। सो मैं मुंबई रीजन से हूँ, सो मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट किया है। बट आज हम जो सर्विस सीखने जा रहे हैं, ये कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका कुछ मतलब कुछ इशू नहीं है अगर आपने रीजन सेलेक्ट नहीं किया। तो ये जो IAM यूज़र है ये ग्लोबल है। ओके, ग्लोबल सर्विस है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे, तो कोई भी आप रीजन सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये ग्लोबल सर्विस है। ओके, तो सब चलो देखते हैं कि IAM यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको IAM यूज़र पे सिलेक्ट करने के बाद ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यूज़र्स में जाना है, ठीक है। यूज़र्स में जाके यहाँ पे राइट साइड में देखो क्रिएट यूज़र्स पे क्लिक करना है। देन आपको यूज़र नेम देना है जिसके लिए आपको यूज़र क्रिएट करना है, तो उसका नाम दे सकते हो। तो आज मैं आप एडमिन यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ एडमिन, यूज़र नेम दे रहा हूँ एडमिन। इस चेकबॉक्स को चेक करना है। सो प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। ओके, देन यहाँ पे ये आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड्स, मतलब अगर आप कस्टम पासवर्ड नहीं देना चाहते तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड्स होता है, बट मैं कस्टम पासवर्ड पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। एडमिन @123 ये मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। शो पासवर्ड करूँगा, आपको देख सकते हो। तो ये पॉलिसी है, द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग्स। ओके, सो मेरा पासवर्ड मैक्सिमम 1 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। देन दूसरा पॉलिसी कंडीशन क्या है, मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग मिक्स कैरेक्टर्स टाइप्स। अब क्या क्या होना चाहिए, अपर कैरेक्टर्स, अपर लेटर्स, देन लोअर लेटर्स, देन नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। ओके, तो मेरा अपर लेटर है, लोअर लेटर्स है, सिम्बॉल्स है, नंबर है। ओके, यही पॉलिसी होती है पासवर्ड की। तो इस टाइप का ही ऐसे ही पासवर्ड आप डालोगे तो ये आपको एक्सेप्ट करेगा। एंड देन यहाँ पे यूजर्स मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन। सो इसको हमें अनटिक करना है, बिकॉज मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है फर्स्ट लॉगिन पे। सो मुझे अनटिक करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया रहेगा या आपको नया ग्रुप क्रिएट करना है, जो ग्रुप क्रिएट किया रहेगा तो उसमें अगर उसको ऐड करना है यूज़र को, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड अगर एग्जिस्टिंग यूजर्स का यूज़र या ग्रुप मेंबरशिप या
अटैच मैनेज पॉलिसीज इनलाइन पॉलिसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स के जो है ये नए यूजर्स को अगर देना है तो इससे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट हमारे पास ना कोई ग्रुप है ना कोई न्यू प्रीवियस यूज़र है कि जिसके पॉलिसी हम उसको कॉपी कर सकते हैं। सो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। यहाँ पे अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके लिए अब हम ये जो पॉलिसीज परमिशन पॉलिसीज है उसको असाइन करेंगे। फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, देन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफाई, देन ये थर्ड वन, राइट। बस इतना ही ये पॉलिसीज असाइन करके देन नेक्स्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम, यूज़र डिटेल्स, यूज़र नेम, कस्टम पासवर्ड, हमने कस्टम पासवर्ड सिलेक्ट किया था एंड रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट नो रखा था हमने, ठीक है। एंड परमिशन समरी यहाँ पे आप देख सकते हो। देन ये टैग ऑप्शनल है, आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो फिर उसको ब्लैंक रखना, मतलब उसको छोड़ देते हैं। देन क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यूज़र क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स है यूज़र्स के। यहाँ पे कंसोल साइन इन URL है, ठीक है। तो अगर आप ये डिटेल्स जो एडमिन यूज़र है, पासवर्ड, अगर आप वो जो यूज़र्स को आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको मेल कर सकते हो। नहीं अदरवाइज हम उसका जो .csv फाइल है उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये मैंने .csv फाइल डाउनलोड करके रखा है। देन रिटर्न टू यूज़र्स लिस्ट। सो आप देख सकते हो मैंने अभी एक यूज़र बना हुआ है एडमिन, राइट। सो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका ARN है, ठीक है। देन हमने उसको MFA एक्टिवेट करना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, राइट। देन ये कब क्रिएट हुआ है, उसका डेट है, लास्ट लॉग ऑन कब किया था। देन अदर बहुत सारे फीचर्स हैं। सो हम आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहते हो तो अगर फुल वीडियो उसको बनाना है तो हम बना सकते हैं, ये आप कमेंट में बता दीजिए। ये वीडियो एंड तक देखना। सो आपको कंप्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अभी हमने उसका .csv फाइल डाउनलोड किया है, राइट। सो हम देखते हैं डाउनलोड्स में ये वाला फाइल है उसका, ठीक है। उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कंसोल साइन इन URL। अगर इस लिंक पे अगर डायरेक्टली आप क्लिक करते हो तो ये URL ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट डिजिट 12 डिजिट दिख रहा है ये जो ID अकाउंट ID होता है, जो रूट यूज़र का अकाउंट ID होता है वो फर्स्ट होता है। तो ये किस लिए होता है कि जैसे कि हम लोग अभी इसको लॉगिन करते हैं, जो मैं एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो लिंक कॉपी करते हैं, इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इनकॉग्निटो में पेस्ट करते हैं। तो जैसे पेस्ट करके एंटर करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो जो अकाउंट आईडी आ जाएगा, ठीक है। अगर उस लिंक पे क्लिक करके आप साइन इन करते हो तो नहीं तो आपको ये मैनुअली आपको ID डालना पड़ता है, कंपलसरी होता है। देन आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है एडमिन, देन पासवर्ड आपने जो रखा था admin@123, ठीक है, एंड साइन इन करना है। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये एडमिन यूज़र हमने बनाया ये यूज़र क्रिएट कर सकता है क्या, या EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए IAM यूज़र में जाना है। रिसेंटली मैंने विजिट किया था IAM यूज़र, तो यहाँ पे दिख रहा है। सो इस पर क्लिक करके मैंने, हाँ अभी आप ये लॉगिन किया आपने यूज़र से, ठीक है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं, सो इसलिए वो ग्लोबल में गया, ठीक है। रीजन की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है यूज़र्स, राइट। तो यहाँ पे हम एक टेम्पररी एक टेस्टिंग यूज़र या DevOps यूज़र क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट DevOps एंड इस यूज़र को मैंने पासवर्ड दिया DevOps, सो पासवर्ड DevOps @123, राइट। एंड देन इसको अनचेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कोई ग्रुप हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, राइट। एंड उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स पे हमें कॉपी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को सिर्फ EC2 इंस्टेंस का एक्सेस देंगे, EC2,
ओके, तो EC2 एक्सेस के लिए हम क्या कर सकते हो, Amazon EC2 फुल एक्सेस। ओके, तो उसको EC2 के फुल, सिर्फ EC2 का फुल एक्सेस हो सकता है, मिलना चाहिए। सो हम इसको देंगे। देन आप देख सकते हो डेवॉप्स, यूज़र नेम है डेवॉप्स, ठीक है। पासवर्ड कस्टम पासवर्ड हमने रखा है, एंड रिक्वायर पासवर्ड रिसेट नो रखा है। एंड हम लोगों ने उसको सिर्फ EC2 का फुल एक्सेस दिया हुआ है। ये यूज़र एडमिन या ये यूज़र अदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे क्रिएट यूज़र करते हैं। तो ये डिटेल्स है, तो इसका भी हम .csv फाइल डाउनलोड करके डेवॉप्स क्रेडेंशियल्स, राइट, तो ये करते हैं। ये हो गया। ये यूज़र किसने क्रिएट किया है, रूट यूज़र ने नहीं किया है, बट ये यूज़र किसने किया है, जो हम लोगों ने जिस यूज़र को एडमिन राइट्स दिए थे उस यूज़र ने किया है, राइट। सो अभी ये ही यूज़र से हम लोग एक बार चेक कर, उसने एक यूज़र क्रिएट किया, एंड ये अभी एक बार इस यूज़र से हम लोग ये यूज़र EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, जो हमने एडमिन यूज़र बनाया है वो EC2 यूज़र क्रिएट कर सकता है कि नहीं, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो हम लोग EC2 में आए, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। एंड अगर आपको EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, ये अगर आपको सीखना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इसी लिस्ट में, AWS क्लाउड के प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको इंस्टेंस का नाम देना है, वेब सर्वर नाम देते हैं, वेब सर्वर। ओके, यहाँ पे एक इंस्टेंस अमेजन मशीन इमेज होता है, AMI, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऐसे रखेंगे, T2 माइक्रो रखेंगे। देन यहाँ पे अगर कीपेयर मैंने बनाया था कि वेब सर्वर का, वही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैं एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। अगर हम चेक कर रहे हैं कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं, सो ये यूज़र EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है, राइट, बिकॉज ये एडमिन यूज़र है। तो ये जो भी एक्टिविटी, जो भी सर्विस है, ये यूज़ कर सकता है, मतलब वो यूज़ कर सकता है, राइट। सो इसीलिए इसको एडमिन यूज़र बोलते हैं, इसे वर्किंग एज अ रूट यूज़र। ओके, सो अभी हमने एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट किया है जो ओनली EC2 एक्सेस कर सकता है। सो उसका भी एक लॉगिन करके चेक करते हैं कि वो सिर्फ EC2 यूज़र एक्सेस का, EC2 सर्विस एक्सेस कर सकता है, या और दूसरा कोई सर्विस एक्सेस कर सकता है क्या। तो इससे हम पहले इसको साइन आउट करते हैं। एडमिन यूज़र को साइन आउट किया मैंने। देन अभी उसका CSV फाइल को ओपन करते हैं। तो CSV फाइल हमने डाउनलोड किया था, राइट। तो CSV फाइल डेवॉप्स, राइट, उसका ये यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। तो ये लिंक हम कॉपी किया मैंने, ब्राउज़र में आके यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये अकाउंट ID आ गया जो रूट यूज़र का है, ठीक है, रूट अकाउंट का है। देन यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, डेवॉप्स, राइट, पासवर्ड है DVO कैपिटल ऑप्स @123 साइन इन। ओके, तो हमने अभी ये जो यूज़र क्रिएट किया है, ये है ओनली लिमिटेड एक्सेस, राइट। तो अभी हम लोग EC2 क्रिएट कर रहे हैं। तो EC2 रीजन स्पेसिफिक होता है, तो हमें सबसे पहले रीजन सिलेक्ट करना होगा कि हमें कौन से रीजन में वर्क करना है। तो मेरा नियरेस्ट रीजन है, सबसे बेस्ट होता है कि जो नियरेस्ट रीजन है वो सिलेक्ट करो एंड उसमें वर्क करो, सो वो अच्छा होता है। सो मैं मुंबई रीजन से, सो मुंबई रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो जो भी आपका नियरेस्ट रीजन होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नियरेस्ट रीजन सिलेक्ट किया, आशिया स्पेसिफिक मुंबई। देन यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं EC2 के लिए हम लोगों ने एक्सेस दिया था, तो सो EC2 क्रिएट कर सकता है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस किया, देन यहाँ पे नाम दिया टेस्टिंग, देन AMI सिलेक्ट किया, Amazon मशीन इंस्टेंस इमेज, सॉरी नॉट इंस्टेंस, इमेज, Amazon मशीन इमेज। देन जस्ट की पेयर सिलेक्ट करना है, राइट। देन की पेयर आप जो भी रहेगा आपके पास अवेलेबल रहेगा वो कर सकते हो। देन अदरवाइज न्यू वाला क्रिएट कर सकते हो।
अब इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो जो मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जस्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये यूज़र जिसके लिए हमने EC2 स्पेसिफिक परमिशंस दिए थे तो वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, राइट। अभी हम ट्राई करेंगे कि ये यूज़र क्रिएट कर सकता है कि नहीं, IAM यूज़र। सो सर्च किया मैंने, IAM पे गया, देखो एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। सो ये अब यूज़र पे जाते हैं, क्रिएट यूज़र, राइट। यहाँ पे ये यूज़र एक्सेस डिनाइड आ रहा है, तो यहाँ पे हम मांगेंगे टेस्टिंग देन प्रोवाइड, राइट। सो ये यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता, ये नॉर्मल यूज़र है जिसको उसको सिर्फ हमने EC2 क्रिएशंस का, EC2 सर्विस का एक्सेस दिया था। तो इस तरह से हम AWS क्लाउड पे IAM यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो एंड मल्टी विथ डिफरेंट परमिशंस एंड डिफरेंट एक्सेस के यूज़ दे के हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 यूज़र्स क्रिएट किए हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 यूज़र्स आप देख सकते हो विथ 2 रूल्स। मैंने सपोर्ट एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा सो आपको वो वीडियोस मिस ना हो, वो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसीलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching. Subscribe Byte Deploy for more AWS and DevOps tutorials. Check out the next video and playlist on the right. Stay tuned for more tech insights and tips. Don't forget to hit the subscribe button. Explore the world of AWS with us. Join our tech community and never miss an update. Keep learning and growing with our tutorials. See you in the next video. Subscribe now and become a tech master.